मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 701 प्रश्न से 1000 प्रश्न तक पूरे लूसेंट जो जीके की हम स्पेशल सीरीज लाए थे, आज हम अपने इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर देंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो वो आर्टिकल 19A में। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि एवियन इन्फ्लुएंजा मीन्स बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू होता है, एक विषाणु है H5N1, तो इस विषाणु के कारण बर्ड फ्लू होता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि कोई भी जैसे तारा है तो उसके रंग का पता चलता है, उसके रंग का पता उसके ताप के द्वारा चलता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि शनिवार किसका अयस्क है? जो शनिवार है वह किसका अयस्क है? तो वह है पारा का अयस्क। अगला है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। अगला है बरसाती किससे बनाई जाती है? तो बरसाती जो बनाई जाती है वह पॉलीकार्बोनेट्स के थ्रू बनाई जाती है। अगला कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए कौन सा प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा, तो वह प्लास्टिक होता है पॉलीएथिलीन। अगला है संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। रहस्यवाद के लिए नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो यह थी नरगिस दत्त। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया? तो अकबर का दीन ए इलाही धर्म किया। अगला है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो यह की थी अलाउद्दीन हसन बहमनशाह है, हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो यही करवाया था कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? नागरिक सेवा का जनक कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अगला है गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो यह सीसा का अयस्क है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का पूरा मूल नाम था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो यह 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। अगला है ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? एक प्रकार का कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में स्थित। और अगला प्रश्न है इसी से मिलता हुआ जुलता कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है गोवा राज्य में स्थित। कन्फ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। अगला है गुलाबी नगर मीन्स पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जयपुर को, जो कहाँ है? हमारे राजस्थान में पड़ती है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह किसकी बनी होती है? यह बनी होती है काइटिन की, कवकों की कोशिका भित्ति। अगला विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो विश्व में सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वह कनाडा की है। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह होती है मौसिनराम जो मेघालय में पड़ता है। और अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। अगला है प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे अनंत सैनम, अनंत सैनम। यह कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। यह प्रथम जो ये सीरीज है हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे कि भारत में प्रथम व्यक्ति कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में। अगला है चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई? तो यह नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के बीच में इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि प्राचीन भारत के महान व्याकरण किसके समकालीन थे? यह थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे ये। अगला है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला है कि रोल्ड गोल्ड किसका मिश्र धातु है? तो यह है तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्र धातु। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो यह ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाई जाती है।
और अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो यह संसद के दोनों सदनों से होता है, लोकसभा और राज्यसभा के। अब जो हमारा अपर सदन होता है, उच्च सदन, तो वह राज्यसभा होता है, और जो निम्न सदन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है लोकसभा के नाम से। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। अगला है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जो 1843 में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ था। हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो हड़प नीति यह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब जो महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। अगले प्रश्न के बारे में, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री तो R.K. षट्मुखम चेट्टी। अगला है चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? यह कहाँ है? मणिपुर में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा से, अगला प्रश्न है, चंद्रमा से प्रकाशित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकंड का टाइम लगता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। झारखंड में स्थित जादू घोड़ा का खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जादू घोड़ा का खान में। ये कहाँ है? झारखंड में। अगला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह वहाँ के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, उस राज्य के। अगला है कि भारत राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र AgL होता है। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। जीवाणु क्या है? एक प्रकार की एक कोशिकीय इकाई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किस वर्ष प्रदान किए गए? तो यह 1969 से प्रारंभ किए जाने लगे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। नोबेल पुरस्कार से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है, यदि आपने नहीं देखी है तो देखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। सानिया मिर्जा यह टेनिस से संबंधित हैं। सानिया मिर्जा। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? तो यह है टाइवर नदी के किनारे है। अगला है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री जो है। अब यात्री जो है यह कब आया था? तो यह आया था 1333 ईस्वी में आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह आया था मोरक्को से भारत आया था अफ्रीकी यात्री। अगला है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है? तो वह है दल बदल कानून से। विषाणु क्या है? एक प्रकार का, यह एक प्रकार का अकोषीय होता है। वायरस अकोषीय होता है। वायरस कैसा होता है? अकोषीय। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु के बने। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसको गैनीमेड के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। अब अगला है कि मतदान के समय जो हमारे उंगलियों पर जो ये स्याही लगाई जाती है यह किसकी बनाई जाती है? मतदान के समय जो हमारी उंगलियों पर जो स्याही लगाई जाती है किससे बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसका क्या होता है फार्मूला सिल्वर नाइट्रेट का। अगला है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था मेरठ से प्रारंभ। अब अगला है कि गरजती चालीसा और प्रचंड पचासा। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साड़ा क्या है? तो यह एक प्रकार का दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं। मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो यह बाल गंगाधर राव तिलक हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है।
और क्षार का जो पीएच मान होता है वह का कितना होता है, वह 7 से अधिक होता है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाए गए, तो यह पाए गए थे मोहनजोदड़ो में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारना ही इसका मेन पर्पस था। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है, तो CF एंड्रूज। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो यह शक संवत पर आधारित है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो मोतियों का जो द्वीप कहा जाता है यह शक संवत कब से प्रारंभ हुआ, यह 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो मोतियों का जो द्वीप कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, बहरीन के लिए मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो मित्रों बने रहिए। 1000 आज के इस वीडियो में हम 1000 पूरे कंप्लीट करेंगे अपने। यह हमारी 3rd वीडियो है। यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखी तो जाइए और देखिए। कथक कहाँ की नृत्य शैली है, तो यह उत्तरी भारत की शैली है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, तो यह मंदिर मध्य प्रदेश में है और यह चंदेल शासकों ने बनवाए थे। और स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो यह 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। और जो लिंगराज मंदिर है वह कहाँ स्थित है, तो वह है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है, हमारे उड़ीसा में। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो वह थे कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। अगला है कि 1905 में बम्बई के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। अगला है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो यह होता है लोकसभा के प्रति। बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है, हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि जो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है। जो आप लोग ने देखा होगा कि सिगरेट का जो लाइटर लिए रहते हैं उससे सिगरेट वगैरह जलाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, तो वह भरी रहती है ब्यूटेन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइसोसोम के लिए। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, तो यह जी शंकर क्रूप को। हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, तो यह थे सुमित्रानंदन पंत। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये फैक्ट भी हम देख चुके हैं पुरानी वीडियो में। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने वाली प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशापूर्वा देवी। और विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। एजरा कप किससे संबंधित है, तो एजरा कप जो है यह पोलो से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है कैंसर का अध्ययन। अगला है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को हुई थी। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाम स्टर्न थे। अगला रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो यह था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। चौसा का जो युद्ध हुआ था यह 1539 ईस्वी में किन के मध्य हुआ था, तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में। रामानुजन जो पुरस्कार दिया जाता है यह गणित से संबंधित है। अगला है कि भारत की संसद जो होती है वह किससे मिलकर बनी होती है, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों से मिलकर हमारी संसद बनी होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, तो यह 51 का में मौलिक अधिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य 51A। तो अगला है भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले चार्ल्स विलिकंस थे। अगला है कि गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया, तो यह किया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का प्रथम जो प्रयोग किया गया था 1917 में, कहाँ से, चंपारण बिहार से। एथलीट फुट जो बीमारी है वह कवक से होने वाली बीमारी है, एथलीट फुट। अगला है कि जो अपना कुरंजी जो पुष्प देखा है वह 12 वर्ष में एक बार खिलता है, वह फ्लोरिजन के स्त्राव के कारण। आलू खाने योग्य भाग कौन सा है, तो वह तना है उसका। ड्रीम्स ऑफ माय मदर नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखी, वह बराक ओबामा जी की पुस्तक है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण
किसने शुरू करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो यह करवाया था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तथा निर्माण कार्य पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? यह केन्या और तंजानिया में। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्यूबा को। भारतीय मानक समय क्या किस पर आधारित है? तो यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर होता है? तो यह 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय जो नाम है, इसको मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता था मित्रों। अब अगला प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला है कि हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं मरी टिब्जा या ड्यून। मरी टिब्जा या ड्यून। अगला है कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है गुजरात का। अगला है कि राजस्थान में मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण बनती है मृगमरीचिका। अगला है किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो यह है बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम को हटा दिया गया है अभी। अगला है कि फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियों को किस द्रव में एकत्रित करने से थकान आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड क्या होता है? जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है? थकान आती है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह कहते हैं पोमोलॉजी। डायप्टर जो है वह किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई क्या कहलाती है? डायप्टर कहलाती है। अगला है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था शाहजहां ने। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं प्रेरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अगला है कि जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के तट पर चलाई जा रही है। पृथ्वी के आयु का आकलन यूरेनियम डेटन विधि के द्वारा किया जाता है। आशा की धातु किसे कहते हैं? तो आशा की धातु इसी को कहते हैं, यूरेनियम को। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो यह सिनेमा का पुरस्कार है। अगला है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो एलिसा जो टेस्ट होता है वह एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 में हुई। गोबी मरुस्थल यह है मंगोलिया देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। अगला है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लगभग बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। पंचशील का जो समझौता था 1954 में पंचशील का समझौता हुआ था। तो यह पंचशील समझौता 1954 पर हस्ताक्षर किन देशों के मध्य हुआ था? तो यह पंचशील समझौते का जो हस्ताक्षर हुआ था भारत और चीन के मध्य हुआ था। अब अगला है कि विनाश संबंधित है। तो यह दिन और रात की समान अवधि से संबंधित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में सम्मिलित किया गया। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में शामिल किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा? अगला है वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो यह 84 संविधान संशोधन 2001 में किया गया। 84 संविधान संशोधन 2001। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर स्वामी यह थे अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर। अगला है कि तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया? तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद घौरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में।
तो इस यह किस किस के मध्य हुआ था? यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। बड़े ही भयानक तरीके से पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, और यह किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में। पहले ये मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, परंतु इसके दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की बड़ी ही शानदार तरीके से जीत हो गई थी। अगला है कि बिडाल किस बीमारी की पहचान के लिए, टाइफाइड की बीमारी पहचान के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? तो बल की जो परिभाषा मिलती है F=ma मीन्स प्रथम नियम से। मैनोमीटर किसके द्वारा की माप की जाती है? गैस का दाब मापा जाता है। और ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है ईमेल का जन्मदाता। और जो टीवी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो टीवी उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है माइकोबैक्टीरिया या ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। और जो क्षय रोग है इसी को बोलते हैं तपेदिक। ठीक है, क्षय रोग तपेदिक, इसी को टीबी बोला जाता है। तो यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यह भ्रूण। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यह थे भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा में रहते थे? किसकी सभा में रहते थे? अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव किसकी सभा में रहते थे? तो यह रहते थे लक्ष्मण सेन की सभा में। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो यह है शूद्रक। अगला प्रश्न है कि इलायची पहाड़ियों का कार्डिग्राम हिल्स कहाँ पर स्थित है? तो यह है केरल में स्थित। अगला है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है हमारा सिक्किम में स्थित। अब जो निकट दृष्टि दोष है जिसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं, कि निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए निया और दो आपको दो वर्ड बस याद रखने हैं। और दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपर मेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है, यह इसके निवारण के लिए उत्तर लेंस प्रयोग में लाया जाता है। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने करवाई थी? तो यह मदन मोहन मालवीय के द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न है कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो यह करवाया था लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के संविधान का चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताता है। CK नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है। लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से होता है। लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से है। नाखून, खुर और सींग यह बने होते हैं केराटिन ऊतक के बने होते हैं। इटाई नामक रोग यह कैडमियम प्रदूषण के द्वारा होता है। इटाई नामक रोग। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का सबसे पहले जो पता लगाया गया था वह कहाँ से लगाया गया था? जापान में सबसे पहले इस रोग की शुरुआत हुई थी। यह रोग आया था। अस्थि रोग है एक प्रकार का, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक अस्थि रोग, हड्डियाँ इसमें बहुत दर्द करती हैं। आलू किस कुल से संबंधित है? तो यह सेलोनेसी। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। भ्रंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पटवा लोहा होता है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर, जो जबलपुर में मध्य प्रदेश में है।
ऑस्टियोलॉजी में किसका संबंध? हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 468 ईस्वी में पावापुरी में हुई थी, जो कहाँ है? राजगीर में स्थित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह है वारेन हेस्टिंग्स से। पेट्रोल की गुणवत्ता यह ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है कि पेट्रोल कितना शुद्ध है। सुब्रतो कब यह फुटबॉल से संबंधित है। अब मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? तो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था पीयूष ग्रंथि। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। खानवा का जो युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1527 ईस्वी में मित्रों बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा की बड़ी ही बुरी तरीके से हार हुई थी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो यह है प्रमस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। सूर्य में सबसे दूर कौन स्थित है? तो यह है वरुण। ठीक है, ये हमको हटा दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। अब अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो यह पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो यह की थी गुरुओं के गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह है स्थित ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ की है? यह असम से होकर गुजरती है। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं, लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को म्यांमार देश से अलग करती हैं। अगला है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम समय का अंतराल हो सकता है, तो अधिकतम अंतराल हो सकता है 6 महीने का। अगला है कि अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है कंबोडिया में स्थित है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 1, 2, 3 आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। RBC को कब्रगाह कहा जाता है? तो यह प्लीहा को। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार यह खेल प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है। जैसे आचार्य द्रोण थे, ठीक है, तो वह क्या थे? आचार्य थे, तो यह प्रशिक्षक थे। ठीक है, अगला है कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आल्टमैन ने की थी। अकबर के दरबार में आने वाले तानसेन किनकी सेवा में थे? तो यह थे राजा रामचंद्र की सेवा में तानसेन हुआ करते थे। ठीक है, जो अकबर के दरबार में आए थे पहले राजा रामचंद्र की सेवा करते थे। अगला कि महान तमाल साहित्य शिल्पादि करम के रचयिता कौन है? इलांगो। राइबोसोम का प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो यह था बिंदुसार का। अविल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? तो यह अब्दू सैम को दी थी। धोनी की चाल सर्वप्रथम ठोस में होती है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कलकत्ता में स्थित है। अगला है कि कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति किस नगर में हुई थी? तो यह हुई थी कुंडग्राम में, और कुंडग्राम या कुंडलवन में हुई थी। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है उस राज्य का महाधिवक्ता होता है, जिसे सॉलिसिटर जनरल भी कहते हैं। कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के जो लेखक हैं यह जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों किनके शासनकाल में उपदेश दिए? तो यह बिंबिसार के शासनकाल में इन्होंने उपदेश दिए। पौधों में जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो पौधों में जो जाइलम का जो प्रमुख कार्य होता है जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो नेचुरल जो सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब बात करते हैं 917 नंबर के
हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप लोग बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यह आहार या भोजन का वहन करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल्डगुडली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह काल्डगुडली ऑस्ट्रेलिया में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है। काल्डगुडली यह है सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग जो लगता है वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो वह अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है महाभियोग। अगले प्रश्न को देखते हैं। 921 नंबर का हमारा अगला प्रश्न है कि चीन का शोक हुआंगयो नदी को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त सन 1942 से शुरू हुआ। भूरा कोयला किसे कहते हैं। तो यह कहते हैं लिग्नाइट को। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है। तो यह रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। अगला है कि मानव के जो हृदय है उसमें कितने चैम्बर हैं। तो मानव के हृदय में कितने कक्ष हैं। 4 कक्ष हैं। अब जो ये पेंगुइन जो पक्षी है यह कहाँ पाए जाते हैं। जो पेंगुइन ये पक्षी है यह अंटार्कटिका में पाया जाता है। अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। तो यह जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में रेमन मैग्नेसिस अवार्ड के लिए। अगला है कि मेंढक के कक्ष में कितने चैम्बर होते हैं। तो मेंढक के जो कक्ष है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। उसमें होते हैं 3 चैम्बर और मनुष्य के में 4 चैम्बर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा मीन्स 3 प्रकार से बांग्लादेश से घिरा हुआ। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटजन ने। अगला है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देश से मिलती है। तो वह राज्य कौन सा है। सिक्किम राज्य। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो यह 2.4% है। 2.4%। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता मीन्स सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो प्रत्येक राज्य में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो की जाती है वह उसके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सॉलिसिटर की जो नियुक्ति की जाती है वह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है। 14 दिन का समय दिया जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो यह कहा गया था औरंगजेब के लिए जिंदा पीर की उपाधि मिली थी। मुगल वंश का अंतिम संस्थापक कौन था। अंतिम शासक कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर। अगला है कि गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया। यह किया था 1510 ईस्वी में। अगला है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। तो वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। यह पुर्तगाली था। 1510 ईस्वी में भारत आए थे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 324 में। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। समताप मंडल में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी में स्थित है। तो यह बेजी नदी जो अफ्रीका की नदी है उसमें विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट धातु कौन सी है। तो यह है रेटान धातु का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। अगला है कि तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो यह है उड़ीसा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे तन्य धातु है सोना। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यह थी श्री माओ भंडार नायके जो कहाँ की थी। श्रीलंका की। पोटेशियम की खोज किसने की। पोटेशियम की तो यह हम्फ्री डेवी ने की। हम्फ्री डेवी। अगला है कि प्रोसणी किस नदी का प्राचीन नाम है। तो रावी नदी का। भारत में
प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16। कौटिल्य या चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? यह चंद्रगुप्त मौर्य के। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस था है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। अगला है फिबुला या टिबिया नामक जो ग्रंथि होती है वह कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाएगी? किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद की संज्ञा दी गई है? तो यह है महाभारत के लिए। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी थी। अगला है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कार्य किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बतम उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह है दिल्ली में स्थित है। मैं घूमने गया था, आप लोग भी जाइए, लुत्फ उठाइए। अगला है एक वृक्ष की आयु को पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो वहाँ की वार्षिक बेलियों की गिनती करके उसका पता लगाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ की है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों की। सैयद वंश की स्थापना यह खिज़्र शाह ने करवाई थी। रेबिज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबिज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते हाउस कहते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह थे मोहम्मद शाह। अगला है कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान भैया किसकी बेटी थी? यह थी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो कहाँ से ताल्लुकात रखती हैं? जो रखती हैं हिमाचल प्रदेश से ताल्लुकात रखती हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति जो दिवस है वह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। एशिया की ज्योति किसे कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया। आप लोग बताइए, इसका आंसर देंगे। अब अगला पढ़ेंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है यांगसी नदी, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 में की गई। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? तो यह मुंबई में स्थित है। वह प्रधानमंत्री कौन थे जिसने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? तो यह थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने कभी चरण ही नहीं रखे संसद में। ऐसे ये चौधरी महोदय जी थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अगला है कि बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह हुआ था वल्लभ भाई पटेल जी के। भागीरथ और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलते हैं? तो यह भागीरथ और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग जो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ पर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा गंगा से कहाँ मिलती हैं? तो यह देवप्रयाग में मिलती हैं, जो कहाँ पर? उत्तराखंड में एक ऐसी जगह है जहाँ ये तीनों नदियाँ मिलती हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचाओ रवा। अगला है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी किसे कहते हैं? तो यह सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है चंद्रमा के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, जैसा कि आप सभी बैन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारी बैन स्क्रीन पर प्रदर्शित है। थोड़ा प्रश्नों का सिलसिला और जारी रहेगा। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में कर्नाटक में है। हवाई जहाज के ब्लैक हाउस का रंग कैसा होता है? तो यह होता है नारंगी। और जो पाइका किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो पाइका है झारखंड। अब एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो यह तरंग दैर्घ्य मापी जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबरक्लोटोमी। और पुरुषों की वैक्सेस्टोमी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम
भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन थे। दीपिका, अब इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 ईस्वी में। अगला है दीपिका कुमारी का संबंध किससे है, यह है तीरंदाजी खेल से। जैन धर्म के संस्थापक का प्रथम तीर्थकर कौन थे, प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। और 24वें तीर्थकर कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह थी मीरा कुमार। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। प्रथम बोलती भारत की पहली बोलती फिल्म आलामारा थी। अगला है कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है, तो जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। अगला है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, तो यह फ़ारेनहाइट ने किया, डॉक्टरी थर्मामीटर का। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो यह है बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित थी, तो यह कांस्य युग से संबंधित थी। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हो गई। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।